नमस्कार साथियों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी की इस हिंदी प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं रानी चेन्नम्मा के बारे में। जी हाँ, कितूर की वह रानी जिससे अंग्रेज भी कांप उठते थे, वह रानी का क्या इतिहास रहा और कैसे वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। रानी चेन्नम्मा, ठीक है, कितूर रानी चेन्नम्मा, इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1778 में काकती गांव में हुआ था, जो आज हमारे कर्नाटक के बेलगावी जिले का हिस्सा है। यह लिंगायत समुदाय से थी। बात करें हम लिंगायत समुदाय की, तो लिंगायत समुदाय होता क्या है, याद रखिए, लिंगायत समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जो शिव को यहाँ पर क्या है, शिवलिंग की जो है वो पूजा करते हैं और शिव को अपना आराध्य मानते हैं। वो जनरली शिवलिंग को एक पिटारे के रूप में अपने बाएं हाथ पर अपना वो बांधते हैं और ये उनका ये मान्यता रहती है कि मरने के बाद वो शिव में विलीन हो जाएंगे। तो लिंगायत समुदाय में यहाँ पर चेन्नम्मा जिस परिवार से संबंधित है, इन परिवार में ही परंपरा थी कि क्या होगा, बचपन में ही बच्चों को तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, इन सब चीजों का प्रशिक्षण दे दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है चेन्नम्मा जी को भी यहाँ पर अपने बचपन में ही यह सारे जो है प्रशिक्षण मिल चुके थे। 15 वर्ष की आयु में उनका जो विवाह है वो देसाई परिवार के राजा मल्ला सरजा से हो जाती है और इस प्रकार वह कितूर राजघराने में उनके शाही जीवन की शाही यात्रा जो है उसकी शुरुआत होती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद 1816 में राजा मल्ला सरजा की जो है अकस्मात मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र होता है शिवलिंग रुद्र, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनकी अपने पति, अब उसके बाद अपना बेटा, दोनों की मृत्यु के बाद अब यहाँ पे कितूर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि कितूर का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस उत्तराधिकारी के संघर्ष का कितूर जो है वो सामना कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो है वो रानी के द्वारा शिवलिंगम्पा को जो है वो गोद लिया जाता है, परंतु इस दौरान जो हमारी ब्रिटिश इंडिया कंपनी कितूर के ऊपर जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हिंदी में व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, यह इंपोज कर देती है, वह थोप देती है। अब ये क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे ध्यान से समझिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी यहाँ पर जो है सो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई एक नीति थी। इस नीति के अंतर्गत कोई भी राज्य, कोई भी यहाँ पर जो है राज्य या प्रांत जो ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, अगर वहां पर किसी राजा की मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी ना रहे, मतलब कोई मेल उत्तराधिकारी ना रहे, तो ऐसे में वो जो क्षेत्र है, वो जो राज्य है, वो ब्रिटिश राज्य का जो है वो अंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में ये क्या किया गया, इस नीति को डलहौजी के द्वारा जो है वो कितूर पर भी जो है वो लागू किया गया। इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई जगहों पर यह लागू हो चुका था। आपने झांसी का नाम जरूर सुना होगा। झांसी से पहले भी हम नाम जानते हैं, यहाँ पर सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। तो सबसे पहले जिसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापक सिद्धांत में शामिल होने वाला जो राज्य था वो आपका सतारा था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो इसी के संदर्भ में जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब लागू करके जब कितूर को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की जाती है, तो इसी संदर्भ में कितूर पर हमला किया जाता है। किसके नेतृत्व में, यहाँ पर जो है सो ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा यहाँ पर जो है वो अटैक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस दौरान रानी चेन्नप्पा जो है वो जवाबी कार्यवाही में वहां पर आती हैं और यहाँ पर जो है युद्ध में एक किसको है, ब्रिटिश सैनिक को जो है वो यहाँ पर जो है वो हराती हैं। लेकिन क्या है कि जो ब्रिटिश सैनिक है वो अपनी लगातार उनकी एक बड़ी सशक्त आर्मी और अपनी रणनीतिक क्षमता के बाद जो है वो क्या करते हैं, किसी तरीके से कितूर को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कितूर का हमें पतन होता हुआ दिखता है। कर्नाटक के बैलहोंगल, ठीक है, बैलहोंगल किले में रानी जो है यहाँ पे चेन्नम्मा वो पकड़ी जाती हैं, परंतु उसके बावजूद भी वह अपना हौसला नहीं खोती। उसके बावजूद भी वो यहाँ पर क्या है, वो कई लोगों को जो है वो प्रेरणा देती है कि नहीं, हमें संघर्ष करना है, हमें अपना कितूर इन ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं देना है। और यही उनकी सबसे बड़ी जो है, हम ये बात कहे कि उन लोगों के लिए, हमारे आज तक के लिए एक प्रेरणा का एक स्रोत बना हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपना हौसला नहीं खोना
होना है। इसी संदर्भ में 2007 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जो है वो जारी किया है। और अभी भी अगर हम देखें तो उनके संदर्भ में हम ये देखते हैं, लावनी नृत्य का नाम आपने सुना होगा। लावनी पारंपरिक लोकगीत और डांस के फॉर्म में भी किया जाता है। मूलतः यह महाराष्ट्र का है, परंतु कर्नाटक में भी कन्नड़ में यह जो है रानी चेन्नम्मा के सम्मान में जो है मतलब इस तरीके से जो है परफॉर्म जो है किया जाता है, जिसमें लोग उन्हें एक रक्षक के रूप में उन्हें दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल तो हमने ये देखा कि पूरे अगर हम भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की गाथाओं में देखें तो रानी चेन्नम्मा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस तरीके से वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई, जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, वैसे दक्षिण की ये रानी लक्ष्मीबाई, दक्षिण की ये रानी, ठीक है, हमारी रानी जो है चेन्नम्मा, ये क्या है, ये हमारे न्याय के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए हमें आज तक प्रेरित करती रहती है। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, मिलते हैं आगे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।